भाई, हाँ, सांसद के मॉनसून सत्र का रिकेप बता ना। मतलब कौन कौन सी चीजें हाईलाइटेड रही। मजेदार सवाल पूछने लगा है आजकल तू। देख, संसद में मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ और 11 अगस्त तक चलने वाले इस सेशन में सरकार की ओर से 55 अहम बिल सदन में पेश किए, जिनमें से 23 बिल पारित हुए। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी ने जब मानसून सेशन की तारीखों का ऐलान किया, तब ही कहा जाने लगा था कि मानसून सत्र में विपक्ष सरकार को मणिपुर हिंसा, यूसीसी समेत कई मामलों में सदन में घेरने की कोशिश करेगा, और ऐसा ही हुआ। पर कोई खास फर्क पड़ा नहीं। विपक्ष इन दोनों मुद्दों पर सरकार के खिलाफ शुरू से हमलावर थी, खासकर मणिपुर हिंसा पर, और इसी वजह से बीच सत्र में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गया। तू समझा नहीं यार, मतलब थोड़ा डिटेल में बताना। इतना तो मुझे भी पता है ऊपर ऊपर का। अच्छा, तो तुझे अंदर की बातें जाननी है? हाँ ठीक है, बताता हूं। संसद का मानसून सत्र 11 अगस्त को खत्म हो गया। 20 जुलाई को सत्र शुरू होने के बाद से ही मणिपुर के मुद्दे को लेकर दोनों सदनों में बहस होती रही, हंगामा होता रहा। मणिपुर मामले को ही मुद्दा बनाकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था भाई। उसमें भी विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी। ये बात विपक्ष को भी पता थी कि अविश्वास प्रस्ताव से एनडीए सरकार कभी गिरने नहीं वाली, पर विपक्ष ने सोचा था कि शायद वो सरकार को मणिपुर मामले में थोड़ा बहुत घेर लेगी। पर मोदी जी ने अपने भाषण से सबको लपेट दिया, और ऐसा लपेटा कि विपक्ष वॉकआउट ही कर गया। पिछले गुरुवार को पीएम मोदी पर असंसदीय टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया। अधीर रंजन चौधरी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धृतराष्ट्र कहा, और उसके बाद नीरव मोदी, जिसके चलते उन्हें सांसद से सस्पेंड कर दिया गया। पहले तो विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर हिंसा वाले मामले में पूरी तरीके से घेरने के प्लान में था, लेकिन जब वो इसमें कामयाब नहीं हो सका तो लास्ट में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर धन्यवाद दिया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आखिरकार आपने मणिपुर हिंसा पर सदन में अपनी बात रखी। हमें भरोसा है कि मणिपुर में शांति बहाली की गति अब तेज होगी, राहत शिविरों से लोग अपने घरों को लौटेंगे, उनका पुनर्वास होगा, उनके साथ इंसाफ होगा। आपने अगर अपना राजहट और अहंकार पहले ही त्याग दिया होता तो सांसद का कीमती समय बर्बाद नहीं होता, अहम विधेयक पर अच्छे से चर्चा हो पाती। अच्छा देख, उन्होंने आगे क्या कहा वो बताता हूँ। उन्होंने कहा, हमें तकलीफ है कि मणिपुर हिंसा जैसे अभूतपूर्व मुद्दे पर विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव जैसे सांसदीय हथियार का प्रयोग करना पड़ा, लेकिन सदन का उपयोग भी आपने चुनावी रैली के रूप में किया। आखिरी दौर में लोकसभा के कांग्रेस के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी का निलंबन किया गया, जो कि बेहद अलोकतांत्रिक और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सत्ता के अहंकार और दुर्भावना को दर्शाता है। ये परंपरा संविधान और संसदीय लोकतंत्र दोनों के लिए बहुत घातक सिद्ध होगी, और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि समस्याओं को ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे बीते कुछ समय में ही वहां इस तरीके की परिस्थितियां पैदा हुई हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट की सारी समस्याओं की अगर कोई जननी है तो वो है कांग्रेस। नॉर्थ ईस्ट के लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, इनकी ये राजनीति जिम्मेदार है। भाई, इस बार के सत्र में काफी सांसद सस्पेंड हुए यार। हाँ, कांग्रेस नेता अधीर रंजन से पहले आप नेता संजय सिंह, उनको सस्पेंड किया गया था। दरअसल 24 जुलाई को उच्च सदन में विपक्ष ने मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान देने की मांग की और हंगामा किया। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने पहले सदन की कार्रवाई में रुकावट डालने के लिए आप सांसद संजय सिंह का नाम लिया और फिर चेतावनी दी। संजय सिंह विपक्ष की मांग को लेकर सभापति के पोडियम तक जा खड़े हुए थे भैया, और इसी वजह से उन्हें सस्पेंड किया गया था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संजय सिंह की बर्खास्तगी का प्रस्ताव दिया था। संजय सिंह के साथ साथ आप नेता राघव चड्ढा को भी निलंबन झेलना पड़ा। आरोपों पर बोले राघव चड्ढा, मैं चुनौती देता हूं कि कागज लेकर आए जिस पर मेरे दस्तावेज हों। जब तक विशेष अधिकार हनन की रिपोर्ट नहीं आती तब तक राघव चड्ढा का निलंबन जारी रहेगा। वहीं सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में मणिपुर पर चर्चा को लेकर गतिरोध बना हुआ था। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दल नियम 267 के तहत राज्यसभा में विस्तृत चर्चा चाहते थे, वहीं केंद्रीय नियम 167 के तहत संक्षिप्त चर्चा के लिए ही सहमत हुआ। राज्यसभा के सभापति के इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश के बीच शुक्रवार को भी सदन में हंगामा छिड़ा हुआ ही रहा।
सत्र के आखिरी दिन जब सदन का काम पूरा हो गया तब पीएम मोदी ने स्पीकर को किया धन्यवाद, लेकिन वही विपक्ष ने किया बॉयकॉट। अब भाई 17वीं सभा का 12वां सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। स्पीकर अध्यक्ष ओम बिरला ने की सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने की घोषणा। लोकसभा सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने पर पीएम नरेंद्र मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह, सदन के उप नेता राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी औपचारिक धन्यवाद के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कमरे में गए और लोकसभा अध्यक्ष को सरकार की ओर से धन्यवाद दिया। इस मुलाकात के दौरान नियमतः विपक्ष के नेता भी रहते हैं, लेकिन आज की इस मुलाकात में विपक्ष की ओर से कोई नेता नहीं गया। विपक्ष के नेताओं ने कस्टमरी मीटिंग का बॉयकॉट किया है भाई। उनका कहना था कि जब सदन में ही काम नहीं हुआ पूरा, तब इन औपचारिक मीटिंग का कोई मतलब ही नहीं। बहुत सही यार, तूने तो बहुत सारी चीजें बता दी। अच्छा, बिल्स के बारे में तो बता, कौन कौन से बिल्स पास हुए आज? बिल्स की बात करें तो जन विश्वास, डेटा प्रोजेक्शन, दिल्ली सर्विस बिल हंगामेदार रहे और मानसून के सत्र में 23 अहम बिल पास हुए हैं। और इन बिल्स में जन विश्वास बिल, दिल्ली सर्विस बिल, सिनेमेटोग्राफ बिल, अभी डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे भाई। बिल्स के बारे में कल बताऊंगा। इस मानसून सत्र में जितने भी बिल पारित हुए हैं उन सब पर हम कल चर्चा करेंगे। पिंकी प्रॉमिस? अरे हाँ भाई, प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। पर तू जाकर सबसे पहले ये वीडियो लोगों को दिखाएगा, इसको खुद लाइक करेगा, लोगों से लाइक करवाएगा, उनसे शेयर करवाएगा और उनको कहेगा कि सब्सक्राइब करें हमारे इंडिया लीडर चैनल को, क्योंकि इस पर हम इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोज लेकर आते हैं।